अरिहंत पढ़ाकू की तरफ से मैं अंजू शुक्ला, गुरु नानक पब्लिक स्कूल हिंदी विभाग की एचओडी आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर बहुत अच्छा आया है। अगर हम तीनों सेट को बहुत ध्यान से बारीकी से देखते हैं तो भाषा सरल है। पेपर का स्टैंडर्ड भी जो है बच्चों के उम्र के हिसाब से, उनकी कक्षा के स्तर के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया है। बच्चे पेपर को बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेने उनके लिए सरल है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है। इसका जो एक प्रश्न है, आलेख, फीचर और पत्र तत्कालीनिक समस्याओं से संबंधित है और ये प्रश्न सभी बहुत ही अच्छे लगे। इनको बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से आराम से अटैम्प्ट कर लिया होगा। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। एक पहला है, जैसे क्या 3 घंटों में छात्र पेपर पूरा कर पाए होंगे? हाँ, मेरा मानना है कि बच्चे पेपर पूरा कर पाए होंगे अगर उन्होंने शुरू से लिखने का अभ्यास किया हो और अगर वो इस बात से ज़्यादा प्रभावित ना हुए हों कि निबंध बहुत बड़ा लिखना है या पत्र उन्हें बहुत बड़ा लिखना है। मार्किंग स्कीम को ध्यान रखते हुए अगर उन्होंने पेपर किया होगा तो निसंदेह उन्होंने बहुत अच्छा तरह से पेपर किया होगा और वो अपना पेपर 3 घंटे में पूरा कर पाए होंगे। एक प्रश्न आया है इसमें, सीबीएसई सैंपल पेपर द्वारा दिए गए पैटर्न पर ही क्या आज का प्रश्न पत्र आया है? जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई के सैंपल पेपर के आधार पर ही प्रश्न पत्र बना है। मार्किंग स्कीम वही है, प्रश्नों की जो संभावना थी पेपर वैसा ही बना है। बहुत सरल भाषा में पेपर आया है, कोई ज़्यादा तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा के पेपर नहीं दिया गया है। बच्चों ने ठीक से अगर पढ़ाई की होगी तो पेपर में नंबर उनके बहुत अच्छे आ जाएंगे। प्रश्न है, एक साधारण छात्र के लिए क्या कितने प्रतिशत अंक लेना संभव है? देखिए, ये नया पैटर्न हमने इस साल से सीबीएसई ने स्टार्ट किया है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो बच्चे किसी भी तरह से एएसएल वगैरह के माध्यम से फाइल के है वाइवा में बहुत अच्छे नंबर ले ही आए होंगे। तो बहुत ही खराब भी पेपर अगर बच्चों का हुआ होगा तो भी मुझे उम्मीद है कि बच्चों के 50% मार्क्स तक तो आ ही जाने चाहिए, साधारण जो बच्चे हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर जिन्होंने थोड़ी मेहनत से पढ़ाई कर ली होगी उनके 75% तक आ जाने चाहिए। और जीनियस बच्चे तो फिर जीनियस ही होते हैं। भाषा के स्तर पर क्या प्रश्न पत्र बहुत मुश्किल था? नहीं, भाषा के स्तर पर भाषा साहित्यिक प्रभावशाली है, लेकिन बच्चों के लिए सरल थी। कोई ऐसे मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसी कोई शब्दावली उसमें नहीं आई है जो बच्चे समझ ना पाएँ और उत्तर ना लिख पाएँ। बच्चों का मानसिक स्तर उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से पेपर तय किया गया है। कोई बहुत विद्वान नहीं मान के चला गया है बच्चों को कि पेपर की भाषा कठिन हो। पेपर की भाषा बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम से बाहर भी क्या कुछ प्रश्न आज के प्रश्न पत्र में शामिल थे? क्या कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिन्हें देखकर बच्चे चौंक गए हों या उन्हें वो प्रश्न प्रॉब्लमेटिक लगे हों? हाँ, प्रश्न 6 जो समीक्षा का प्रश्न रहा है, उसके लिए हम ऐसा सोच सकते हैं, हाल ही में पढ़ी किसी पाक विधि की पुस्तक की समीक्षा लिखिए। इसको देखकर बच्चे थोड़ा चौंक सकते हैं, थोड़े हैरान परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा इसी बात को लेकर थी कि किसी हिंदी की कहानी की समीक्षा आएगी या किसी हिंदी के कहानी संग्रह की समीक्षा लिखने को आएगी। लेकिन यहाँ पर पाक कला से संबंधित पुस्तक की विशेषता और समीक्षा पूछ ली गई है। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे चौंक सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि छात्र बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें। पेपर बहुत अच्छा किया होगा उन्होंने, बहुत अच्छा पेपर आया है। तीनों ही सेट्स जो हैं बारीकी से मैंने ध्यान दिया है, हम लोगों ने और भी एक्सपर्ट्स ने ध्यान दिया है। पेपर बहुत अच्छा बना है और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सब तरक्की करें और खुश रहें।